नमस्कार सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदू घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं और चांसेस है कि आगे भी आ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? हमारे ऑप्शन है 6, 4, 8, 7 और इसमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6। हड़प्पा से छछे खाने की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नगार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये साल 2019 के DSSB DSSB PGT के एग्जाम में भी आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में है। ऑप्शन है हमारे न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक और इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चालकोलिथिक। राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा के पूर्व अवस्था में स्पष्ट रूप में चालकोलिथिक है, जिसे कि हम ताम्र पाषाणिक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हमारे DSSB के 2019 के PGT के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कथन और कारण, जिसे हम असर्शन और रीजन भी कहते हैं। हमारा कथन है, सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। रीजन, एशियन नोमैडिज्म के लिए सही कारण रहा है। हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है और लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी में सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय हमारा प्रमुख कारण है। ठीक है, और यह न केवल सिंचाई में मदद करता है बल्कि बर्फीली ध्रुवीय हवाओं से भी बचाता है। ठीक है, और कृषि एवं अत्यधिक उत्पादन ने राज्य निर्माण एवं सभ्यता संस्कृति के विकास में योगदान दिया है। और हमारा रीजन, एशियन नोमैडिज्म का संबंध भारतीय क्षेत्र से न होकर बल्कि मध्य एशिया से है। ठीक है, एशिया शुष्क क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन भी सेम DSSB के PGT एग्जाम में आ चुका है साल 2019 के पेपर में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यह सवाल है हमारा कथन और कारण। कथन दिया हुआ है, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। कारण दिया है, सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी है हमारा ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। असर्शन जिसे कारण कथन कहते हैं ये सही है और ये कारण हमारा गलत है। ये क्वेश्चन भी हमारा DSSB PGT 2019 के पेपर में आ चुका है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। ए है हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो।
ठीक है। और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है किसका कौन सा होगा आंसर, ठीक है। और इसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हड़प्पा से हमें क्या मिला है, समाधान R37, और लोथल से मिला है हमें गोदीवाड़ा, कालीबंगा से हमें मिला है जूता हुआ खेत, ये ऑप्शन गलत है, और मोहनजोदड़ो से मिला हुआ नर्तकी की मूर्ति। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम्स में आ चुका है। आरपीएससी साल 2018 में, यूपी पीसीएस के प्री में भी आ चुका है 2003 के, और दोबारा 2003 में ही आया था फिर से, और DSSB की पीजीटी 2019 में भी आ चुका है, ठीक है। तो एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है। हमारे ऑप्शंस है सनहुदड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा, राखी गढ़ी। और इसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में। एटा जिला में, ठीक है। कहाँ पे? गंगा नदी की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और इसे एक प्रागैतिहासिक स्थल भी माना जाता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? कनिंघम ने, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके बारे में आपको पता होगा। और ये सेम क्वेश्चन कब आ चुका है? हिमाचल प्रदेश की पीजीटी एग्जाम में 2020 के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा के निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था, ठीक है। ऑप्शंस है मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस, इस्तांबुल। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया, ठीक है। हड़प्पा निवासियों का समुद्री व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया के लोगों से रहा है, और ये लोथल जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे जो बंदरगाह थे उसके थ्रू हुआ करता था, ठीक है। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच में व्यापार अभिलेखों में भी मिलता है हमें, ठीक है। अभिलेखों में इसके बारे में हमें पता चलता है। और हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में खानेदार मनके, ठीक है, और मोहनजोदड़ो से हरिताभ रंग का क्लोराइट प्रस्तर के टुकड़े भी मिले हैं, ठीक है। लाइक इनसे हमें ये पता चलता है कि इन चीजों का एक्सचेंज होता था, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हमारे एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर साल 2017 के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारे ऑप्शंस है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा की जितनी साइट्स हमें मिली हैं सारी नॉर्थ इंडिया में मिली हैं, और कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में है, ठीक है। तो हमें ये क्लियरली पता है कि साउथ इंडिया में हमें कुछ नहीं मिला, और तमिलनाडु साउथ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। धौलावीरा हड़प्पा साइट का एक सबसे बड़ा, लगभग सबसे बड़ा साइट है, ठीक है। और इसका उत्खनन RS20 ने किया था, ठीक है। कब? 1990 से 91 में, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ चुका है और पीजीटी हिस्ट्री के भी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं पूर्वी सीरिया, टर्की और ग्रीस। सेकेंड ऑप्शन है पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी टर्की और इराक का अधिकांश भाग। थर्ड ऑप्शन है हमारा ईरान और इराक। लास्ट ऑप्शन है इराक और लेबनान, जिसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी टर्की और इराक का अधिकांश भाग। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये नवोदय विद्यालय समिति के 2019 के पेपर में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई? हमारे ऑप्शंस है 1921, 1933, 1917 और है 1941, जिसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1921। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और यहाँ से हमें मनुष्य के शरीर का बलुआ पत्थर की मूर्तियां मिली हैं और बैलगाड़ी मिली है हमें, और यहाँ से हमें अन्नगार भी मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नवोदय विद्यालय समिति के पीजीटी 2019 के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शंस है एक हेब्रिक शब्द है जिसका अर्थ है मानव सभ्यता। बी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। सी ग्रीक शब्द है जो पहाड़ों से संबंधित है। लास्ट ऑप्शन है हमारा एक अड़कियन शब्द है जिसका अर्थ उपजाऊ मैदान है। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा नवोदय विद्यालय समिति 2019 के पीजीटी एग्जाम में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ। ऑप्शन है हमारे जब समाज को अनुवादों के अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई, जब लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री मिली। सी जब शासकों ने कानून की संहिता बनाने की आवश्यकता महसूस की। लास्ट ऑप्शन है हमारा जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। और यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, DSSB के पीजीटी एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है। ए ऑप्शन है हमारा टिग्रिस नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र। बी सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र। सी भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। एंड लास्ट ऑप्शन है कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और एग्जाम भी DSSB के पीजीटी एग्जाम में आ चुका है 2016 के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। पहला, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, अभिलेखों की छोटी लंबाई। थर्ड, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। उक्त कारणों में से कौन सा सही कारण है? तो जैसे कि हमें पता है कि ये तीनों ही सही होंगे, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी 2016 के टीजीटी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे हुलास, बी सोथी, सी ऑप्शन है आलमगीरपुर, डी है कोल्डिहामा। इसमें से हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन कोल्डिहामा। जैसे कि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश से सिंधु सभ्यता की हमें काफी इंपॉर्टेंट साइट्स मिलती हैं, जैसे कि आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर मिलती है हमें, हुलास मिलती है और भी है, लेकिन ये जो कोल्डिहामा है ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में। और ये एक ये पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, और ये एग्जाम भी ये क्वेश्चन भी हमारे यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन है असीरियन, अक्काडियन, अरमेइक, ग्रीक। और हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये एग्जाम भी केवीएस के टीजीटी एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। ऑप्शन है बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, सी निम्न हिमालय क्षेत्र, डी उत्तरी महाराष्ट्र। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न हिमालय क्षेत्र। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है बलूचिस्तान से हमें मेहरगढ़ मिला है, मेहरगढ़ मिला है। ठीक है, और क्या मिला है? सुद का गैंडोर। ठीक है, और वैसे ही महाराष्ट्र से हमें कौन सी साइट्स मिली हैं? इनामगांव मिली है, इनामगांव मिली है और दामाबाद मिली है। और वैसे ही हमें उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती से कौन सी जगह मिली है? कालीबंगा। यहाँ से हमें कौन सी मिली है? कालीबंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारा केवीएस टीजीटी 2018 के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, गढ़े हुए पत्थर की सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? हमारे ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगेन 2018 के केवीएस टीजीटी एग्जाम में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? ऑप्शन है हमारे ए चन्हूदड़ो, बी रोपड़, सी दायमाबाद, डी धौलावीरा। और हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, और इसकी खोज 1901 में RS 20 ने की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, नहीं अगेन ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21, कथन और कारण। और कथन को ए से डिनोट किया गया है, कारण को आर, रीजन। अब इस संबंध में काफी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी में मिलते हैं। और कारण दिया है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता। जिसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, और ये यूजीसी नेट 2019 के हिस्ट्री वाले पेपर में आ चुका है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की। सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? पहला है गार्डन चाइल्ड, इन्होंने विदेशी आक्रमण के बारे में कहा था। दूसरा है ऑर्नस्टेइन, इन्होंने जलवायुगत परिवर्तन के बारे में बात की थी। डैलिस ने भौगोलिक घटनाक्रम के बारे में कहा था, और विवियन मिश्रा ने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन के बारे में कहा था। तो यहाँ पे हमें जैसे जिस सीक्वेंस में दिया गया है ये चारों के चारे सही हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी ABCD वाला सही आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी 2004 के टीजीटी हिस्ट्री के पेपर में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पे हमें दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1, सूची 2, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही, मतलब एक कौन से ऑप्शन जो है वो सही मैच्ड है और कौन से गलत। पहला है हड़प्पा, हड़प्पा से हमें सावधान मिलता है, सावधान के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिलता है। कालीबंगा से हमें नर्तकी की आकृति नहीं मिलती है। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिलता है, और मोहनजोदड़ो से हमें एक नर्तकी की आकृति मिलती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें ए और बी दिया है कि ये वाला सही होगा हमारा। ये क्वेश्चन भी 2005 के टीजीटी हिस्ट्री के पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 24, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, हमारे ऑप्शन है YD शर्मा द्वारा, ए घोष द्वारा, BK थापर द्वारा, BB लाल द्वारा। इसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
वाई.डी. शर्मा ने, और इसकी कब कब की गई थी उत्खनन? ये किया था 1958 में, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? यूपी के मेरठ जिले में। यूपी के मेरठ जिले में हिन्नन नदी के तट पर, हिन्नन नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से हमें कपास के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2005 के पीजीटी हिस्ट्री के पेपर में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है नव पाषाण काल, और चौथा हमारा है ऐतिहासिक काल। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे पीजीटी हिस्ट्री के 2009 के पेपर में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरस्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? हमारे ऑप्शंस है ए चन्हुदड़ो, बी मकरान, सी मांडा, डी शोर्तुगई। और हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शोर्तुगई। ये कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट साइट है। और यहाँ से हमें क्या क्या मिली है चीजें? हमें मनकों में छेद करने वाला ड्रिल मिला है, यहाँ से हमें मोहरे मिली हैं जिसमें राइनो बने हुए हैं। राइनो को क्या बोलते हैं? एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। और यहाँ में से और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। ये क्वेश्चन 2009 पीजीटी हिस्ट्री के पेपर में भी आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। नौदा टोली, एरण तथा नगदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 बीसी किस संस्कृति का प्रमाण है? हमारे ऑप्शंस हैं हड़प्पा, गैर हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा पश्चात। इसमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा पश्चात। यह क्वेश्चन भी हमारा पीजीटी हिस्ट्री 2009 के पेपर में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? ऑप्शन है हमारा मिस्र के सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और कीट की सभ्यता। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है चीन। ये चीन की समकालीन नहीं है, चीन सभ्यता की, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2011 हिस्ट्री के एग्जाम में भी आ चुका है। अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 29, अधोलिखित में सैंधव पुरस्थल महानगर माना जाता है? ऑप्शन है चन्हुदड़ो, रोपड़, सुरकोटदा, राखीगढ़ी। और इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी, ठीक है। और ये एग्जाम आश्रम पद्धति लेक्चरार एग्जाम 2012 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। क्वेश्चन, जुकर संस्कृति एक, ऑप्शन से हमारे प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति है, बी परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति है, सी परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, परवर्तीय हड़प्पीय संस्कृति है। आप सभी का हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।